अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड स्टार अकेडमी के इस वीडियो में। जिस वीडियो का आपको काफ़ी दिन से इंतज़ार था वो आपके सामने पेशे खिदमत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू का 2021 का पेपर आज हम लोग आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। अगर किसी को PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता करें। शुक्रिया। मंदरजा झेल इबारत को गौर से पढ़िए और उसकी रोशनी में सवाल का जवाब लिखिए। सबसे पहला नाम जिससे दक्कनी उर्दू अदब की इब्तिदा की जाती है ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज का है। वो दिल्ली के मशहूर सूफ़ी फ़कीर निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली के सबसे अहम शागिर्द और खलीफा थे। उनके मुतक़िदीन की तादाद शुमाली हिंद में बहुत थी, मगर वो अपनी तरीक़त की तबलीग के लिए 1399 के करीब गुलबर्गा चले आए और वहीं रह गए। गैसु दराज बहुत बड़े आलिम थे। फ़ारसी और अरबी में उनकी कई किताबें मशहूर हैं। दक्कन में उनका बड़ा एहतराम हुआ और उनके मानने वालों के लिए इस ज़बान में उन्होंने कुछ लिखा भी, लेकिन कतई तौर से ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदी, उर्दू या दक्कनी में उनकी कितनी तसनीफ़ात हैं। कोई 50 बरस पहले उनकी एक किताब जिसका नाम मेराजुल आशिकीन है मिली और उसे उर्दू की पहली नस्री किताब मानकर शाये किया गया। कई उलमा को उसमें शक है कि ये खुद गैसु दराज की तसनीफ़ नहीं, बल्कि ये समझा जाता है कि उनके ख़यालात को कुछ दिन बाद किसी दूसरे शख्स ने मुदव्विन कर दिया, या ये कि किसी और सूफ़ी की किताब है जो उनसे मंसूब हो गई है, क्योंकि उनकी ज़ुबान ही नहीं बल्कि मज़ामीन भी बाद के मरूज सूफ़ियाना ख़यालात से मुशाबह हैं। उसके अलावा उनकी 2 छोटी छोटी किताबें और मिल गई हैं। शिकारनामा और तिलावतुल वजूद तकरीबन 8 किताबें उनके नाम से मंसूब की जाती हैं, मगर किसी की निस्बत कतई तौर से ये नहीं कहा जा सकता कि ये उन्हीं की उर्दू तसनीफ़ है। गैसु दराज की किताबों की ज़ुबान खड़ी बोली है, जिस पर पंजाबी और ब्रज का असर भी दिखाई देता है। इन तसनीफ़ात में सगुन और निर्गुण नज़रियात को इस्लामी तसव्वुफ़ की ज़ुबान में पेश किया गया है। अगर मेराजुल आशिकीन को उन्हीं की किताब मान लें तो ये उर्दू की पहली किताब कही जाएगी जो 1422 से कब्ल लिखी गई। इस छोटी सी तसनीफ़ का मौजू मज़हब और तसव्वुफ़ का दक़ीक़ इल्म है। गैसु दराज के पोते अब्दुल्ला हुसैनी एक मशहूर सूफ़ी थे। उन्होंने मशहूर किताब निशातुल इश्क़ का तर्जुमा उर्दू में किया। इसी ज़माने में निज़ामी ने एक मसनवी कदम राव पदम राव लिखी। सवाल है, दक्कनी उर्दू के हवाले से किस सूफ़ी के नाम को अव्वलियत का दर्जा हासिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गैसु दराज, बंदा नवाज़ गैसु दराज। सवाल नंबर 2 है, ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज दिल्ली के किस सूफ़ी के शागिर्द और खलीफा थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली के। सवाल नंबर 3 है, शिकारनामा और तिलावतुल वजूद किस सूफ़ी से मंसूब तसानीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज बाला इबारत में मज़कूर ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज की किताबों की ज़ुबान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, खड़ी बोली। नेक्स्ट सवाल है, ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज की तसानीफ़ में किन नज़रियात को तसव्वुफ़ की ज़ुबान में पेश किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सगुन और निर्गुण। नेक्स्ट सवाल है, मसनवी कदम राव पदम राव किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, फ़खरुद्दीन निज़ामी।
नेक्स्ट सवाल है फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहब्ब वतन रसायल के मुदीर कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मास्टर रामचंद। नेक्स्ट सवाल है गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, ये किसका कौल है? नेक्स्ट सवाल है नावल फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अवध अखबार में। नेक्स्ट सवाल है उर्दू में मकतूब निगारी को अदबी सिन्फ का दर्जा किसने अता किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट सवाल है रानी केतकी की कहानी का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इंशाअल्लाह खां इंशा। नेक्स्ट सवाल है किताब हिंद आर्याई और हिंदी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सनती कुमार चटर्जी। नेक्स्ट सवाल है उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ किस लिसानी ख़ानदान से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हिंद आर्याई ख़ानदान से है। नेक्स्ट सवाल है गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 शेफ्ता का है। नेक्स्ट सवाल है ये शेर किसका है? दिल्ली के न थे कूचे औरा के मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मीर तकी मीर। नेक्स्ट सवाल है मीर अनीस किस सिन्फ़े शायरी में मुमताज़ मुकाम रखते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मरसिया में रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है शुमाली हिंद में लिखी जाने वाली पहली दास्तान का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 किस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर। नेक्स्ट सवाल है अजायबुल कसस के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 शाह आलम सानी। नेक्स्ट सवाल है नावल टेढ़ी लकीर के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 समन। नेक्स्ट सवाल है माहनामा निगार के मुदीर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 न्याज़ फ़तेहपुरी। दर्ज झेल इबारत को पढ़िए और उसकी रोशनी में सही जवाब पर निशान लगाइए। उर्दू में कसीदे की रवायात अरबी और फ़ारसी से आई है। कसीदा शेर की एक अरूज़ी तरकीब का नाम है जिसमें मतला होता है और हर शेर का आखिरी मिसरा हम काफ़िया होता है। उसके कम से कम अशार की एक हद मुकर्रर है। उर्दू में किसी एक हद की पाबंदी नहीं की गई है, लेकिन जमहूर शोरा के कलाम के तजज़िये से पता चलता है कि उर्दू कसीदे कम से कम 21 शेर के होते हैं। अज्ज़ाए तरकीबी के लिहाज से कसीदे की 2 किस्में हैं, एक है मुक्तज़िब और दूसरा है मुशब्बब। मुशब्बब उस कसीदे को कहते हैं जिसमें तशबीह और गुरेज़ की पाबंदी की गई हो। जिसमें ना पाबंदी हो उसे मुक्तज़िब कहते हैं। तो सवाल है उर्दू में कसीदे की रवायत किन ज़ुबानों से आई है? तो जैसा कि हम ऊपर पढ़े हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों से आई है। नेक्स्ट सवाल है अज्ज़ाए तरकीबी के लिहाज से कसीदे की कितनी किस्में हैं और उनके नाम क्या हैं? तो अज्ज़ाए तरकीबी के हिसाब से कसीदे की 2 किस्में हैं और उसके नाम हैं मुक्तज़िब और मुशब्बब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है जिस कसीदे में तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मुशब्बब कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है जिस कसीदे में गुरेज़ और तशबीब की पाबंदी नहीं होती उस कसीदे को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मुक्तज़िब। नेक्स्ट सवाल है कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मुल्ला वजही की मसनवी है। नेक्स्ट सवाल है दर्ज झेल में से हाफिज़ महमूद शिरानी की तसनीफ़ कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब में उर्दू। नेक्स्ट सवाल है उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कदम राव। नेक्स्ट सवाल है मेराजुल आशिकीन कब लिखी गई? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1422 से कब्ल। नेक्स्ट सवाल है उर्दू में अदबी नस्र का पहला नमूना किस किताब को करार दिया जाता है? तो
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सबरस को। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से किस दास्तान का उसलूब दबिस्तान लखनऊ की तर्जुमानी करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 फसाने अजायब। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल शेर किसका है? मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वली दखनी। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल मुसन्निफीन में से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पंडित रतन नाथ शरसार। जबकि फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं हैदर बख्श हैदरी, मीर शेर अली अफसोस, निहाल चंद लाहौरी। लेकिन पंडित रतन नाथ शरसार फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में अमल में आया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1825 में। नेक्स्ट सवाल है, मास्टर रामचंद का ताल्लुक़ किस इदारे से था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली कॉलेज। नेक्स्ट सवाल है, नौ तर्ज़ मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद हुसैन अता खां तहसील। नेक्स्ट सवाल है, करबल कथा का मौजू क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 शहादत हुसैन। दर्ज झेल इबारत को पढ़िए और उसकी रोशनी में जवाब दीजिए। मजाज उन तरक्की पसंद शोरा में हैं जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के 2 उरूज में सबसे ज़्यादा मकबूलियत और हर दिल अजीज़ी हासिल की। नौजवान शोरा में सबसे पहले उनका मजमूआ कलाम आहंग सामने आया, जिस पर सज्जाद ज़हीर ने तारुफ लिखा था। मजाज की नज़मों को न सिर्फ नौजवानों ने बल्कि सिर्फ नाजुक ने अपने सीने से लगाया। बकौल अज़ीज़ अहमद, मजाज की शायरी इनकलाब और तगज़्ज़ुल का हसीन तरीन इम्तिजाज़ है। मजाज की इब्तदाई नज़मों पर जोश और गज़लों पर अज़ीज़ लखनवी और फ़ानी के असरात थे, लेकिन बहुत जल्द मजाज ने एक ऐसा लबो लहजा वज़ा किया जिसमें ना तो जोश की करखतगी और ना दुरुस्ती थी और ना अज़ीज़ और फ़ानी के लहजे का इज़्महलाल और वामानदगी। मजाज की अनायत में चश्मे की रवानी, शादाबी और अनफवान शबाब की वारफतगी और वालहानापन मिलता है। उनके मजाज में फ़ारसी के शायर उर्फ़ी के तेवर हैं और उनकी ज़ुबान की शीरीनी और रवानी हाफिज़ की तगज़्ज़ुल की याद दिलाती है। सवाल है, मजाज का ताल्लुक़ किस तहरीक से था और उनके मजमूआ कलाम का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 तरक्की पसंद तहरीक आहंग। नेक्स्ट सवाल है, मजाज की शायरी इनकलाब और तगज़्ज़ुल का हसीन इम्तिजाज है, ये कौल किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अज़ीज़ अहमद। नेक्स्ट सवाल है, मजाज की इब्तदाई नज़मों पर उर्दू के किस मारूफ शायर के असरात हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 जोश मलिहाबादी। नेक्स्ट सवाल है, मजाज की ज़ुबान की शीरीनी और रवानी किस फ़ारसी शायर के तगज़्ज़ुल की याद दिलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हाफिज़। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा रिसाला पटना से शाये होता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ज़ुबानो अदब। नेक्स्ट सवाल है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 फ़रहतुल्लाह बेग। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जदीद गज़ल। नेक्स्ट सवाल है, मुसव्विर गम के खिताब से किस अदीब को याद किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राशिदुल खैरी। नेक्स्ट सवाल है, मंटू कब पैदा हुए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ज़ाते शरीफ। नेक्स्ट सवाल है, उदास नस्लें किसका नावल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल्ला हुसैन का है। नेक्स्ट सवाल है, तनकीदैन किसके मज़ामीन का मजमुआ है?
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 خورشید الاسلام۔ نیکسٹ سوال ہے دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی اور فکری پس منظر کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 محمد حسن۔ نیکسٹ سوال ہے ادب میں تنقید سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 قدر شناسی۔ نیکسٹ سوال ہے عزیز احمد نے ارسطو کی کتاب پوئٹکس کا ترجمہ اردو میں کس نام سے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 بودیکا کے نام سے۔ نیکسٹ سوال ہے آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل میں سے کون سی دونوں نظمیں کسی ایک شاعر کی ہیں؟ نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 شعاع امید اور ذوق و شوق۔ یہ نظمیں علامہ اقبال کی ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے جوش ملیح آبادی کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 یادوں کی بارات۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل شعر کس کا ہے؟ یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ذیل میں شاعر اور ان کی نظموں کے نام دیے گئے ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ نون میم راشد صبا ویرا ایشیا جاگ اٹھا ہے، فیض احمد فیض بدلی کا چاند کسان، جوش ملیح آبادی ہندوستانی عورتیں پیلا دوشالہ، فراق گورکھپوری ہنڈولا باز گشت۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی جوش ملیح آبادی کا ہے ہندوستانی عورتیں پیلا دوشالہ۔ نیکسٹ سوال ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، ذیل کے مصروں کی مدد سے صحیح مصرع اولیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے۔ نیکسٹ سوال ہے شعری مجموعہ نئی دنیا کو سلام کس کی تخلیق ہے؟ صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 علی سردار جعفری۔ نیکسٹ سوال ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 رشید احمد صدیقی۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل میں سے کون سا شعری مجموعہ حسرت موہانی کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 نکات سخن۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل اشعار فیض احمد فیض کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 تنہائی۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل میں سے کون سا بیان صحیح ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 ایران میں اجنبی نون میم راشد کا شعری مجموعہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل میں سے کون سی صنف انگریزی سے اردو میں آئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 سونیٹ۔ نیکسٹ سوال ہے مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 اسرار الحسن خاں۔ نیکسٹ سوال ہے وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 مقطع کہتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل میں سے کس شاعر کا تعلق ترقی پسندی سے نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 میرا جی، کیونکہ میرا جی حلقہ ارباب ذوق سے ہیں، اور وامق جون پوری جان نثار اختر پرویز شاہدی تو یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے اے عشق کہیں لے چل کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 اختر شیرانی کی نظم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل شعر کس کا ہے؟ خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 سراج اورنگ آبادی۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل عبارت کو بغور مطالعہ کیجیے اور اس کی روشنی میں سوال کا جواب دیجیے۔ عیسوی میں گولکنڈہ کی گدی پر بیٹھا،
وہ بھی شاعر تھا اور اس کا مجموعہ 1624 محمد قطب شاہ کا بیٹا عبداللہ قطب شاہ کلام بھی موجود ہے۔ اس کی تصنیف اتنی اہم نہیں ہے جتنی اس کے پیشے روؤں کی تھی، مگر اسے قطب شاہی سلطنت کے کئی مشہور شاعروں کی سرپرستی حاصل رہی۔ اس کے درباری شعراء میں غواصی، قطبی، ابن نشاطی، طبعی، جنیدی اور امین خاص ہیں۔ اس خاندان کا آخری سلطان ابوالحسن قطب شاہ تھا۔ اس کا زیادہ وقت مغل فوجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرا۔ عیسوی نے اورنگزیب کے ہاتھوں گولکنڈہ کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ گولکنڈہ کا آخری بادشاہ ابوالحسن 1686 یہاں تک کہ قطب شاہ معروف ناتابہ تانا شاہ بھی شاعر تھا، مگر اس کا مجموعہ کلام نہیں ملتا۔ اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آخری عمر مغل قید خانہ میں گزری اور مجموعہ مرتب نہیں ہو سکا۔ سوال ہے، عبداللہ قطب شاہ کس سن میں تخت پر بیٹھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، 1624 عیسوی میں۔ نیکسٹ سوال ہے، غواصی، قطبی، ابن نشاطی جیسے شعراء کس کے دربار سے وابستہ تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، عبداللہ قطب شاہ سے۔ نیکسٹ سوال ہے، قطب شاہی خاندان کا کون سا بادشاہ تانا شاہ کے نام سے مشہور تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، ابوالحسن قطب شاہ۔ نیکسٹ سوال ہے، گولکنڈہ کی بادشاہت کا خاتمہ کب ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، 1686 عیسوی۔ نیکسٹ سوال ہے، قطب شاہی خاندان کا آخری بادشاہ کون تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، ابوالحسن قطب شاہ۔ نیکسٹ سوال ہے، شطرنج کے مہرے کس کا ڈرامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، حبیب تنویر۔ نیکسٹ سوال ہے، پرتھوی تھیٹر کے بانی کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، پرتھوی راج کپور۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل میں افسانہ نگاروں اور ان کے افسانوں کے نام دیے گئے ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ کرشن چند کالوبھنگی، سعادت حسن منٹو موزیل، عصمت چغتائی لحاف، راجن سنگھ بیدی گرم کوٹ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، سعادت حسن منٹو۔ نیکسٹ سوال ہے، ٹیڑھی لکیر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، عصمت چغتائی۔ نیکسٹ سوال ہے، دوزخی کا تعلق اردو ادب کی کس صنف سے تھا؟ سے ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، خاکہ سے ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل میں 2 بیانات درج ہیں، ان کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ عصمت چغتائی جدیدیت کے نمائندہ افسانہ نگار ہیں۔ نمبر 2 ہے، ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کی صدارت پریم چند نے کی تھی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 اور 2 دونوں صحیح ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل میں کون سا بیان صحیح نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، نیر مسعود ترقی پسند افسانہ۔ نیکسٹ سوال ہے، ان میں سے کس ناقد کا تعلق ترقی پسندی سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، محمد حسن۔ نیکسٹ سوال ہے، اردو کے 13 افسانے کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، اطہر پرویز۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل میں ناول اور ان کے مصنفین کے نام دیے گئے ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح اے ہے، گردش رنگ چمن، قرۃ العین حیدر، اداس نسلیں، شوکت صدیقی، خدا کی بستی، عبداللہ حسین، فائر ایریا، الیاس احمد گدی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، الیاس احمد گدی۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل میں سے یوسف کمبل پوش کا سفر نامہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، عجائبات فرنگ۔ نیکسٹ سوال ہے، تذکرہ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، میر تقی میر۔ نیکسٹ سوال ہے، سبرس کے بعد اردو کی دوسری اہم تمثیلی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، نیرنگ خیال۔ نیکسٹ سوال ہے، جامع جہاننما کا اجرا کب ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، 1822 عیسوی میں ہوا۔ نیکسٹ سوال ہے، سہ ماہی رسالہ مباحثہ کے مدیر کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، وہاب اشرفی۔ نیکسٹ سوال ہے، آوارہ سجدے
किस का शेरी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कैफ़ी आज़मी। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से किसे गालिब शिकन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यगाना चंगेज़ी। नेक्स्ट सवाल है, अख्तरुल ईमान की तसनीफ़ इस आबाद खराबे में का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 खुदनविश्त। नेक्स्ट सवाल है, नश्तर किसका नावल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अंजुम कसमंडवी। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल के उस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क अक्ल है मैं हो तमाशाए लबे बाम अभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 तलमी। नेक्स्ट सवाल है, शफीक फ़ातिमा शोरा का नाम किस हैसियत से मशहूर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अफसाना निगार से। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से आबरू के हम असर शायर का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मजमून। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा अफसाना बेदी का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 लाजवंती। नेक्स्ट सवाल है, शेर में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाए जिससे एक से ज़ायद मफ़हूम बरामद हो, ऐसे अशार किस शेरी सनत के तहत आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ईहाम। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से किस शायर का ताल्लुक़ अहद गालिब से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ज़ौक़। नेक्स्ट सवाल है, सौदा की बुनियादी शनाख्त किस सिन्फ़ शायरी के हवाले से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कसीदा से है। नेक्स्ट सवाल है, मीर अनीस की शायराना चस्मक किस शायर से थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 दबीर। तो दोस्तों आज का सवाल हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।